नमस्कार वृषभ राशि के मित्रों, आप सभी का हृदय से स्वागत है इस अलौकिक, अद्वितीय और जागृत कर देने वाले ज्योतिषीय मार्गदर्शन कार्यक्रम में, जहां हर शब्द केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके जीवन की बंद किस्मत को खोलने वाली एक दिव्य कुंजी है। आज का दिन, यह क्षण और यह संदेश आप तक महज एक संयोग से नहीं पहुंचा है। यह वह निमिष है जब स्वयं सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड की चेतना आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए संकल्पबद्ध हो चुकी है। तो एक सच्चे श्रद्धा भाव से तैयार हो जाए उस रहस्य को जानने के लिए, जो आने वाले 72 घंटों में आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां हर एक शब्द सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला एक अद्भुत संदेश है। मित्रों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की वह घड़ी है जहां परमात्मा खुद आपको संकेत देना चाहता है। इसलिए सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक सच्चे श्रद्धा भाव से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए हर हर महादेव या जय श्री राम, क्योंकि जब आप भगवान का नाम श्रद्धा से लेते हैं तभी ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपके जीवन की दिशा को बदलना शुरू कर देती हैं। आप सुनिए ध्यान से मित्रों, आने वाले 72 घंटे आपके जीवन के इतिहास में वह पल साबित होने वाले हैं जिनकी ओर आपने वर्षों तक टकटकी लगाकर इंतजार किया है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको खोई हुई खुशियां वापस मिलने वाली हैं। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं होगा, यह वह परिवर्तन होगा जो आपकी सोच, आपकी स्थिति और आपके चारों ओर के माहौल को एकदम से बदल देगा। लेकिन साथ ही यह समय कुछ चुनौतियों, कुछ भ्रम और कुछ अदृश्य षड्यंत्रों का भी आगमन लेकर आने वाला है, और इन षड्यंत्रों को पहचानना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, हम उसकी बातों में आ जाते हैं, उसके दिखावे को ही सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन वही व्यक्ति हमारी पीठ पीछे ऐसा काम कर रहा होता है जिससे हमारा पूरा जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है। और यही स्थिति इस समय आपके साथ बनती दिखाई दे रही है। आपके बहुत ही करीब का कोई व्यक्ति जो आपके हर सुख दुख में साथ होने का दावा करता है, वही व्यक्ति आपके खिलाफ किसी बहुत ही गहरे खेल का हिस्सा बन चुका है। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी तरक्की को रोकना है, आपकी खुशियों को छीनना है और आपके परिवार की एकता को तोड़ना है। मित्रों, आप यह मत सोचिए कि यह सिर्फ संयोग है, नहीं, यह सब आपकी कुंडली में ग्रहों की वर्तमान स्थिति का प्रभाव है, जहां राहु, केतु और शनि एक साथ मिलकर आपके जीवन की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन आप घबराए मत, क्योंकि जहां एक और यह ग्रह आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान शंकर और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ चुकी है। यही कारण है कि यह कार्यक्रम आपके जीवन को उस अंधेरे से बाहर लाने वाला है जहां अब तक आप घुट घुट कर जी रहे थे। मित्रों, आपने यह अनुभव अवश्य किया होगा कि पिछले कुछ समय से जैसे आपकी किस्मत रुक सी गई थी, आपके हाथ से पैसे फिसलते जा रहे थे, योजनाएं अधूरी रह जाती थी, और सबसे बड़ी बात, आप जिन पर विश्वास करते थे वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपते थे। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ने अपना डेरा जमा लिया था। आपकी कुंडली में ग्रहों का ऐसा संयोग बना था कि आपके अपने ही आपके दुश्मन बन चुके थे, लेकिन अब वह संयोग टूटने जा रहा है। अब ग्रह बदलने जा रहे हैं। अब देवताओं की कृपा आपके जीवन में चमत्कार करने वाली है। लेकिन मित्रों, चमत्कार होने से पहले ईश्वर एक आखिरी परीक्षा लेता है। यह 62 घंटे उसी परीक्षा का हिस्सा है, और इस परीक्षा में पास होने के लिए आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, यह समय किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने का नहीं है। यह समय है आत्मनिरीक्षण करने का, कौन आपके अपने हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, इसे पहचानना होगा। यह समय है अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का, क्योंकि जितना आप अपने कार्यों को छुपा कर रखेंगे उतना ही आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। याद रखिए, नजर बहुत तेज लगती है, और आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी नजरें हमेशा आपके जीवन में झांकती रहती हैं। आपके दुश्मन अब तक आपके हर कदम की जानकारी पहले से पा लेते थे, क्योंकि आप अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीट देते थे। लेकिन अब अगर आप वही गलती दोहराएंगे तो यह समय भी आपके लिए विपत्ति लेकर आ सकता है। इसीलिए मित्रों, अब वक्त है खुद को बदलने का, वक्त है अपने अनुभवों से सीखने का, वक्त है समझने का कि हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता, और हर मीठी बात दिल से नहीं निकलती। और मित्रों, एक विशेष बात आपको जरूर समझनी होगी, आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आने वाले हैं वह न केवल धन संपत्ति से जुड़े हैं, बल्कि आपके सम्मान, आपकी पहचान और आपके आत्मबल से भी जुड़े हैं। यानी अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया तो ना सिर्फ आप आर्थिक
रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि समाज में आपका मान सम्मान भी दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। और वह दिशा क्या है? वह दिशा है भगवान की भक्ति, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना और किसी के भी बहकावे में ना आना। मित्रों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण संकेत की, जिसे ईश्वर इन 72 घंटों में आपको देने जा रहा है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। यह व्यक्ति किसी भी रूप में हो सकता है, एक नया ग्राहक, कोई पुराना मित्र या कोई अनजान राहगीर, लेकिन वह व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को मोड़ देगा। इसलिए इन 3 दिनों में आपको अपने हर मिलन को ध्यान से समझना है, हर बातचीत को गंभीरता से लेना है और हर निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि यही 3 दिन आपके भविष्य की नींव रखने वाले हैं। मित्रों, यह भी जान लीजिए कि यह समय आपके भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का है। आप खुद नहीं जानते कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपने अब तक जो सहा है, जो झेला है, वह अगर कोई और होता तो शायद कब का टूट चुका होता। लेकिन आप डटे रहे, आपने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि आज भगवान खुद आपके जीवन में उतरकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए अब आपको अपनी आत्मशक्ति को जगाना है, खुद को कमजोर नहीं समझना है, और सबसे महत्वपूर्ण, हर सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और पूरे विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। बहुत ध्यान से सुनिए मित्रों, क्योंकि अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे जानने के बाद आपके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। आपने बहुत बार अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखी होंगी जो अनजानी सी लगी हो, जैसे अचानक घर में दीपक का बुझ जाना, किसी पुराने मित्र का वर्षों बाद संपर्क करना, या फिर बार बार एक ही सपना आना। मित्रों, यह सब संकेत होते हैं ब्रह्मांड के, ईश्वर के, आपके भाग्य के। और आने वाले 72 घंटों में ऐसे कई संकेत आपको मिलने वाले हैं जिनके माध्यम से भगवान खुद आपसे संवाद करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इन संकेतों को समझ पाएंगे? मित्रों, जब भगवान अपने भक्त को आने वाली कठिनाइयों से पहले संकेत देते हैं तो वे उसे पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं, और यही प्रक्रिया आपके साथ शुरू हो चुकी है। अगर इन दिनों आप अधिक चिड़चिड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर आपका मन विचलित हो जाता है, या कोई बात बिना कारण आपके मन को बेचैन कर रही है, तो यह सामान्य नहीं है। यह उस ऊर्जात्मक परिवर्तन का संकेत है जो आपकी कुंडली में धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। यह संकेत दे रहा है कि अब आपकी चेतना जागने वाली है, और यह चेतना ही आपको सही निर्णय की दिशा में ले जाएगी। मित्रों, एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझना बेहद आवश्यक है। जब आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला होता है, तो सबसे पहले वह व्यक्ति अलग थलग पड़ता है। यह एक संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके जीवन से उन लोगों को अलग कर रहा है जो आपके उत्थान में बाधा बन सकते थे, जिन रिश्तों का कोई भविष्य नहीं था, जो संबंध केवल स्वार्थ की नींव पर खड़े थे, वे अचानक टूट जाते हैं। और यही तो हो रहा है आपके साथ। पिछले कुछ समय में आपने जिन लोगों को दिल से चाहा, वही लोग आपसे दूर हो गए, आपका साथ छोड़ गए। लेकिन मित्रों, यह बिछड़ना दरअसल आपकी नियति को एक नया आकार देने की शुरुआत है। यह ईश्वर की एक योजना है। अब हम बात करते हैं उस सबसे गहरे षड्यंत्र की, जो आने वाले 62 घंटों में आपके जीवन में होने वाला है। मित्रों, आप यह बात समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति सक्रिय है जो आपसे केवल ईर्ष्या रखता है। वह आपकी मुस्कुराहट से जलता है, आपके विकास से जलता है, और चाहता है कि आपकी सारी योजनाएं विफल हो जाए। यह व्यक्ति आपके बेहद करीब है, शायद कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या पुराने मित्र के रूप में छिपा हुआ है। यह व्यक्ति तंत्र, नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जात्मक प्रहारों का सहारा लेकर आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन मित्रों, डरिए मत, क्योंकि इस बार वह असफल रहेगा। महादेव ने आपके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। अब यह महत्वपूर्ण है कि आप कौन से कार्य करें जिससे इस बुराई को आपसे दूर रखा जा सके। सबसे पहले, सुबह सूर्य उदय से पहले उठिए, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और एक जल से भरा लोटा लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उसमें हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। यह उपाय आपके जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देगा और शत्रु की सारी चालों को विफल कर देगा। साथ ही मित्रों, एक और विशेष उपाय करें। किसी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर चढ़ाए और हनुमान बाग का पाठ कीजिए। यह पाठ एक शक्तिशाली कवच का कार्य करेगा। जो नकारात्मक शक्तियां आपके चारों ओर मंडरा रही हैं, वे इस पाठ से भस्म हो जाएंगी, और जो व्यक्ति आपके खिलाफ कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, वह स्वयं उस जाल में फंस जाएगा। मित्रों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, आपकी आर्थिक स्थिति। पिछले कुछ समय से आप जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वह आपके धैर्य की परीक्षा थी। आपने किसी से मदद नहीं मांगी,
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब परमात्मा ने तय किया है कि वह आपकी मेहनत का फल आपको देगा। यह 72 घंटे आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। आपको कोई पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने वाला है। कोई पुराना लेन देन जो वर्षों से अटका हुआ था अचानक से हल होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा। मित्रों, एक बहुत बड़ी बात बतानी है। इस समय जो लोग शेयर बाजार, व्यापार या नौकरी में नई योजनाएं बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय स्वर्णिम है। लेकिन एक शर्त है, अपने विचारों को अभी सबके सामने प्रकट मत कीजिए। अपनी रणनीतियों को गुप्त रखिए, क्योंकि एक बार जब आप अपने प्लान सबके सामने रख देंगे, तब आपके शत्रु आपके ही प्लान को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करने की तैयारी में बैठ जाएंगे। इसलिए एकांत में विचार कीजिए, गुप्त रूप से क्रियान्वयन कीजिए और सफलता आपके चरण चूमेगी। मित्रों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यह समय थोड़ा सा संवेदनशील रहेगा, विशेषकर मानसिक तनाव को लेकर। इसलिए सुबह का समय ध्यान, योग और आत्मचिंतन के लिए निश्चित कीजिए। एक दीपक रोज जलाए जिसमें आप लौंग और कपूर डालें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। जब मन शांत होगा, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। और मित्रों, आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसका भी समाधान आने वाला है। वह व्यक्ति जो अब तक आपके दिल के करीब था, लेकिन आपके साथ व्यवहार में उतार चढ़ाव ला रहा था, वह अब स्पष्ट रूप से अपने निर्णय लेगा। या तो वह पूरी निष्ठा से आपके साथ जुड़ जाएगा या सदा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड वही करता है जो आपके हित में होता है। कई बार जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, वह हमारे लिए ठीक नहीं होता, और जो व्यक्ति हमें छोड़ देता है, वह दरअसल हमारे जीवन से बोझ कम कर रहा होता है। मित्रों, यह भी समय है अपने घर की पवित्रता बनाए रखने का। इस दौरान अपने घर में गंगाजल का छिड़काव कीजिए, कम से कम 3 दिन तक। सुबह और शाम को शंख बजाए और घंटी बजाए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। यह छोटे छोटे उपाय बहुत बड़े परिणाम लाते हैं। मित्रों, अब एक अंतिम चेतावनी। यदि इन 72 घंटों में आपने किसी से अत्यधिक बहस कर ली, किसी से कटु वचन कह दिए या किसी सच्चे शुभचिंतक को अपमानित कर दिया, तो यह समय आपको सबक भी सिखा सकता है। इसलिए संयम रखिए, शांत रहिए और विवेक से काम लीजिए। मित्रों, अब हम उस अत्यंत रहस्यमयी क्षण के और भी निकट आ चुके हैं, जहां आपकी किस्मत का दरवाजा पूरी तरह से खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको उन संकेतों को समझना होगा जो ब्रह्मांड इन दिनों लगातार आपको दे रहा है। मित्रों, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई पानी से भरी नदी दिखाई दे, शिवलिंग दिखाई दे, कोई मृत पूर्वज दिखाई दे, या फिर अचानक से अंधेरे में प्रकाश आता दिखे, तो यह सब सामान्य नहीं है। यह स्वप्न वास्तव में संदेश है जिन्हें ईश्वर आपके मन के माध्यम से आपके जीवन में भेजते हैं। और अब समय आ गया है कि इन संकेतों को पहचान कर इनका लाभ उठाया जाए। मित्रों, आने वाले 72 घंटों में आप पर महादेव की विशेष दृष्टि पड़ने वाली है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां अब आपके पक्ष में सक्रिय हो रही हैं। लेकिन एक बार फिर आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां भी सतर्क हो जाती हैं। वे छिपे रूप में आपके आसपास मंडराने लगती हैं। लेकिन घबराए मत, क्योंकि यदि आप ईश्वर की कृपा से सच्चे मन से जुड़े रहेंगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मित्रों, कई बार आपके घर के भीतर ही वह व्यक्ति होता है जो बाहर तो आपके लिए सब कुछ करता दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपकी सफलता से जलता है। वह आपके विरोधियों की बातों में आकर आपको गुमराह करता है। यह व्यक्ति आपके बहुत करीब है। वह हर समय आपके घर आता है, आपके परिवार के लोगों से बातें करता है, आपकी योजना सुनता है, आपकी मेहनत देखता है, लेकिन उसकी आत्मा ईर्ष्या और छल से भरी होती है। और अब समय आ गया है कि आप ऐसे लोगों की पहचान करें। मित्रों, आपको किसी को भी यह अधिकार नहीं देना है कि वह आपके घर के मामलों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि कई बार घर की शांति दूसरों की बातों में आकर ही समाप्त होती है। अब एक विशेष बात जिस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मित्रों, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे होते हैं, तो अचानक से कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता है। कभी शरीर में कमजोरी, कभी मन में शंका, कभी घर के किसी सदस्य का विरोध। यह सब किसी अदृश्य बाधा का संकेत है। इसलिए जब भी ऐसा हो, तुरंत एक गिलास पानी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं और घर के मुख्य द्वार पर उस जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह छोटा सा उपाय बड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। मित्रों, अब हम आते हैं उस सबसे प्रभावशाली संकेत की ओर जो इन 72 घंटों में मिलने वाला है। यह संकेत होगा अचानक
किसी पुराने रिश्तेदार का संपर्क करना, किसी पुराने मित्र का क्षमा मांगना या कोई अजनबी व्यक्ति आकर आपके कार्य की प्रशंसा करना, यह सब भगवान के द्वारा भेजे गए संकेत होंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आपको इन संकेतों को पहचानना होगा। केवल सतही रूप से देखना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मन की गहराइयों से समझना होगा कि आखिर क्यों यह व्यक्ति अभी जीवन में लौटा है, क्यों अब इस व्यक्ति ने बात की है। क्योंकि कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती, यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा होती है। अब हम बात करते हैं उन 5 बड़ी घटनाओं की जो अगले 3 दिनों में आपके जीवन में घटित हो सकती है। पहली घटना, कोई पुराना अधूरा कार्य अचानक से पूरे होने का रास्ता दिखाएगा। यह वह कार्य होगा जिसे आपने छोड़ दिया था या भूल चुके थे, लेकिन अचानक आपको उसका समाधान दिखेगा। दूसरी घटना, किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। तीसरी घटना, घर में कोई पवित्र संकेत मिलेगा, जैसे तुलसी के पौधे पर चमकती रोशनी, मंदिर में अचानक दीपक का टिमटिमाना, यह सब आपके देवताओं की उपस्थिति का प्रमाण होगा। चौथी घटना, किसी कार्य में असफलता के बाद भी आपको मन की शांति मिलेगी, जो इस बात का संकेत होगा कि असफलता भी ईश्वर की योजना का हिस्सा थी, ताकि आप आगे किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार हो सके। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण घटना, आपको कोई ऐसा विचार या समाधान मिलेगा जो जीवन की दिशा ही बदल सकता है। मित्रों, यह समय है नए कार्य की शुरुआत का। अगर आप व्यापार में हैं तो नए साझेदारियों के बारे में सोच सकते हैं। अगर नौकरी में हैं तो नई नौकरी की तलाश या स्थानांतरण की संभावनाएं प्रबल है। लेकिन याद रखिए, सभी निर्णय अपने विवेक से लीजिए। किसी के दबाव या बहकावे में आकर कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि यह समय जितना वरदान है उतना ही परीक्षा भी है, और जो इस परीक्षा में सफल होगा वही आने वाले समय में सफलता की ऊंचाई को छुएगा। मित्रों, अब मैं आपको एक अत्यंत शुभ उपाय बताने वाला हूँ। जो लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, वे शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और 108 बार श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह साधना आपके भाग्य के बंद द्वारों को खोल देगी। विशेष रूप से यदि आप इस उपाय को शुक्रवार, पूर्णिमा या प्रदोष के दिन करते हैं तो इसके परिणाम और भी चमत्कारी होंगे। और मित्रों, याद रखिए, इस संसार में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो दुख है वह कल सुख में बदल सकता है, और यही परिवर्तन की प्रकृति है। लेकिन यह परिवर्तन तभी आता है जब आप ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, अपने कर्म पर भरोसा करते हैं और अपने मन की आवाज को सुनते हैं। यही वह समय है जब आपके भीतर का देवत्व जागेगा, जब आपके आत्मबल की शक्ति आपको हर समस्या से बाहर निकालेगी। मित्रों, एक बात अंत में और बताना आवश्यक है। जो लोग बार बार यह सोच रहे हैं कि क्या सच में यह 62 घंटे मेरे लिए कुछ चमत्कार लेकर आएंगे, क्या मैं भी उस सौभाग्यशाली व्यक्ति में शामिल हो सकता हूँ जिसे जीवन में राहत मिलती है, तो मित्रों, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, हाँ, आप ही हैं वह व्यक्ति। अगर यह ज्योतिष कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, अगर आप इसे इतने ध्यान से पढ़ या सुन रहे हैं, तो यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का सीधा निमंत्रण है, एक दिव्य योजना जिसमें आपका नाम पहले से लिखा जा चुका है। मित्रों, आपके जीवन में बार बार ऐसी स्थिति आई है जहां आप लगभग जीत के करीब पहुंच गए थे, लेकिन एन मौके पर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिससे आप पीछे हट गए। यह किसी बुरे कर्म का फल नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा दी गई एक चेतावनी थी। क्या आप सच्चे मन से तैयार हैं? क्या आपने अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान लिया है? क्या आप जान गए हैं कि दुश्मन कौन है और उससे कैसे निपटना है? अब यही सवाल फिर से सामने है, क्योंकि अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके आप सच्चे हकदार हैं। लेकिन एक आखिरी बार आपको खुद को सिद्ध करना होगा। मित्रों, अब जानिए उस शुभ योग के बारे में जो इन दिनों आपकी कुंडली में सक्रिय हुआ है। यह योग गजकेसरी योग और लक्ष्मी नारायण योग का अद्भुत मेल है, जिसमें चंद्रमा और गुरु एक विशेष संबंध में आकर आपके घर धन, यश और कीर्ति का आगमन कराते हैं। यह योग जब भी बनता है, व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। ऐसे व्यक्ति के रुके हुए काम पूरे होते हैं, पैसों की आवक अचानक तेज हो जाती है और उसका भाग्य ऐसा खुलता है जैसे बंजर धरती पर वर्षा हो रही हो। यही योग अब आपके साथ जुड़ चुका है मित्रों, और यही कारण है कि अब आपको जो भी संकेत मिलेंगे वे चमत्कारी होंगे। लेकिन मित्रों, इस समय आपको एक खास बात का विशेष ध्यान रखना होगा, निर्णय लेने की सही घड़ी कौन सी है और कब नहीं लेना है। ग्रहों के अनुसार इन 62 घंटों में एक ऐसा समय आएगा, खासकर रात्रि 3:45 से 4:10 के बीच, जब आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। इस समय को ब्रह्मांडीय अस्त व्यस्तता का समय कहा गया है। अगर आप इस समय कोई निवेश, यात्रा या संबंधी निर्णय लेते हैं तो उसका प्रभाव
उल्टा पड़ सकता है, इसलिए इस समय शांत रहें, ध्यान करें और किसी भी तरह के बाहरी दबाव में आकर निर्णय लेने से बचें। मित्रों, अब बात करते हैं उस विशेष संकेत की जो आपको यह बताएगा कि आपकी किस्मत अब जाग चुकी है। यह संकेत होगा अचानक से मन में कोई पुरानी स्मृति का उभर आना, जैसे किसी दिवंगत व्यक्ति की आवाज सुनाई देना, किसी मंदिर की घंटी दूर से सुनाई देना जब आप किसी उलझन में हो, या कोई बच्चा अचानक आपके पास आकर आपको देखकर मुस्कुरा दे। यह सब संकेत है ईश्वर के, जो कहते हैं आप डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारे साथ मैं हूं। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो यदि आपने इन 72 घंटों में कर लिया तो समझ लीजिए आपके जीवन के सारे अवरोध कट जाएंगे। मित्रों, शनिवार की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद 3 परिक्रमा लगाकर अपने दुश्मनों की और मन में से शांति की कामना कीजिए। यह प्रक्रिया आपकी आत्मा को तो शुद्ध करेगी ही साथ ही वह सारी नकारात्मकता जो आपकी ओर भेजी गई है लौटकर वहीं पहुंच जाएगी जहां से आई थी। यही तो ब्रह्मांड का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मित्रों, अब जब सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी आपके सामने है तो खुद को मानसिक रूप से भी तैयार करना होगा। यह मत सोचिए कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा, नहीं। परिवर्तन एक यात्रा है, एक चेतना की, और आप इस यात्रा के सबसे सुंदर मोड़ पर हैं। अब आपकी सोच जितनी ऊंची होगी, आपका कर्म जितना सच्चा होगा, आपकी नियति उतनी ही सुंदर होगी। यही वह समय है जब आपके जीवन में ईश्वर प्रवेश कर चुका है। वही ईश्वर जो अब तक परीक्षा ले रहा था, वही अब फल देने आ चुका है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि यह शुभ समय बना रहे, यह शुभ योग और अधिक शक्तिशाली हो, तो आपको प्रतिदिन एक छोटा सा नियम अपनाना होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेना है और अपने आने वाले दिन के लिए धन्यवाद देना है। यह धन्यवाद की भावना ही ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आप आभारी हैं, और यही आभार नई कृपा का द्वार खोलता है। अब मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आपने इस संपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, महसूस किया है, और अगर आपको लग रहा है कि यह बात आपके हृदय तक पहुंच रही है, तो कृपया इस कार्यक्रम को अपने मित्रों, अपने परिवारजनों तक जरूर पहुंचाए। हो सकता है उनका जीवन भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा हो। आपकी एक छोटी सी कृपा किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और भी दिव्य संकेत, विशेष ग्रह गोचर की जानकारी और सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय देने वाले हैं। और यदि आप सच में मानते हैं कि महादेव आपके साथ हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए, हर हर महादेव। मित्रों, अब समय आ चुका है जब आपके जीवन की किस्मत एक नई करवट लेने वाली है। यह 72 घंटे केवल समय नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से मिला एक दिव्य अवसर है, आपकी आत्मा को जागृत करने का, आपके भाग्य को सक्रिय करने का, और आपके भीतर छिपे उस रत्न को बाहर लाने का, जिसकी चमक से सारा संसार रोशन हो सकता है। तो उठिए, जागिए और उस मार्ग पर चलिए जिसकी ओर ईश्वर स्वयं आपको संकेत दे रहे हैं। हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हर रात आत्मनिरीक्षण कीजिए, और हर क्षण यह याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, स्वयं महादेव आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके भीतर तक उतरा है, तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो उसके साथ कई और आत्माएं प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। और अंत में, अगर आप सच में महादेव को अपना मानते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए, हर हर महादेव।